आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश मेहरा आपका स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर हम दो छोटी लेकिन महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं। विशेष प्रकार की न्यूज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आने की ये पूरी ताकत रखती है। इस कारण से मैंने कहा बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। मैं चाहूँगा कि मैं जो भी आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप इसे सोशल मीडिया पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि इन छोटी छोटी खबरों की एक ऐसी माला बन जाए जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता रहता हूँ। इसके अलावा जो टेलीग्राम है और हमारे इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उससे संबंधित जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, उन्हें आप ज़रूर अपलोड कर लें। पहली न्यूज़ तो ये है, आपने एक नाम सुना होगा, सी विजिल। आज के न्यूज़पेपर में आई है ये सी विजिल। कोई नया नाम नहीं है लेकिन आज के न्यूज़पेपर में आया, इस कारण से मुझे लगा कि आपको इसके बारे में थोड़ा रिवाइज करा दूं। मैं रिवाइज शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये बातें मैं आपको करवा चुका हूं, बाकायदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवाता हूं, वहां भी ऐड करवाता हूं। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि मैंने इसको 2-3 एग्जाम में देख चुका हूं। जैसे एक एग्जाम का तो मेरे को नाम भी याद है, सीडीएस में आई हुई है ये सी विजिल के बारे में, 2-3 एग्जाम में आ चुकी है। अब हल्का सा रिवाइजन करा देता हूं आपका। क्या है? यह एक ऐप है, एप्लीकेशन है ये। क्लियर? बिहार में चुनाव हो रहे हैं, इस कारण से चर्चा में भी है और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। तो दोनों स्थितियों को यदि मिला दिया जाए और पुराने पेपर में देखें कि 2-3 एग्जाम में आ चुकी है तो इसकी भरपूर संभावना बन जाती है। चुनावों के संबंध में यह ऐप है, चुनाव आयोग की ऐप है ये, और आप ब्रेक में लिख दीजिए चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। आपने एक शब्द सुना होगा, आचार संहिता। आचार संहिता में क्या होता है? मतलब कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं सरकार के लिए जिसे करने के लिए सरकार की मनाही होती है, सरकार कर नहीं सकती वो। यदि आचार संहिता का उल्लंघन होता है चुनाव के दौरान तो इसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक अपने ऐप के माध्यम से दे सकता है, इस ऐप के माध्यम से। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसके माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग को दी जा सकती है। बस कंप्लीट, काफी है ये। एक और हमने नाम सुना जो कि दुखद खबर है, भानु अथैया का निधन। भानु अथैया का निधन, भानु अथैया का निधन हो गया ये। और इनका जो निधन हुआ है, आपकी लिखना चाहो तो लिख दीजिए, अक्टूबर 2020, कल की ही बात है, ब्रेन ट्यूमर के कारण। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जो भानु अथैया है, ऑस्कर पुरस्कार समझते होंगे, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार या ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय है, महिला है ये। लेकिन महिला है या कुछ भी है, भारत में पहली है ये। क्लियर? ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली
पहली भारतीय व्यक्ति पुरुष और महिला दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वैसे देखें तो महिला। पहले व्यक्ति पूछ ले तो भी यही है और महिला पूछ ले तो भी यही है। ये जानबूझकर इसलिए बता रहा हूं, आदि कंफ्यूजिंग तो तुम इसी को लेकर कर लेते हो। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला, इन्हें जो ऑस्कर अवार्ड मिला था 1983 में मिला था, 1983 में मिला था। और गांधी फिल्म के लिए, ये गांधी एक ब्रिटिश फिल्म थी, ध्यान रखना। ये मैं करूंगा बात इसकी गांधी फिल्म की, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको एक अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से मिला था, उसका नाम जरूर ध्यान रखना। इन्हें मिला था जॉन मोलो के साथ, ये ब्रिटेन के थे, इनके साथ मिला था, जॉन मोलो के साथ मिला था इन्हें, गांधी फिल्म के लिए मिला था। यहां जो आपके क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भानु अथैया को निम्न में से किसके साथ संयुक्त रूप से ऑस्कर अवार्ड मिला था। वर्तमान में एग्जाम की डिमांड यही है। जनरल पूछ लिया भानु अथैया का संबंध किस क्षेत्र से था, तो कला क्षेत्र से था। और ज्यादा कहेगा तो भाई इन्हें ऑस्कर अवार्ड किसके लिए मिला था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था इन्हें। ये भी बात अच्छी है, लिख दीजिए जॉन मोलो के साथ संयुक्त रूप से, और इन्हें मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब मैं बात करने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन और हमारे सामने आ सकता है। ये जो गांधी फिल्म थी, पहली बात तो ब्रिटिश फिल्म थी, ध्यान रखना, नाम से ऐसा लगेगा कि इंडियन फिल्म थी, ऐसा नहीं। दूसरा, इसके जो निर्देशक थे ये पूछे जा सकते हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि निर्देशक क्यों पूछे जा सकते हैं, ताकि आप में एक विश्वास पैदा हो। 2009 में एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। AR रहमान, रसूल पुकुट्टी, गुलजार जैसे भारतीय भी उसमें शामिल थे। लेकिन आपके उस टाइम एक क्वेश्चन आया था कि स्लम डॉग मिलेनियर के निर्देशक कौन है, तो उसके निर्देशक थे डैनी बॉयल, वो भी एक ब्रिटिश फिल्म थी, डैनी बॉयल उसके निर्देशक थे। तो अब जो ये न्यूज बनी है कि भानु अथैया का निधन हो गया, तो इससे कोरिलेटेड करके पूछेगा कि गांधी फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो गांधी फिल्म के जो निर्देशक हैं ये थे रिचर्ड एटनबरो, ये इसके निर्देशक थे। तो अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि दो छोटी छोटी न्यूज है, मैंने पुराने पेपर के आधार पर इसको कंपैरिजन कराकर आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। यदि हम इस तरीके से तैयारी करते हैं तो इसे हम कहते हैं सटीक तैयारी। ये सटीक तैयारी होती है। पढ़ने को तो कुछ ही पढ़ लो, भानु अथैया का बर्थडे याद कर लो, डेथ ये मृत्यु दिन याद कर लो, इनके माता पिता का नाम याद कर लो, कुछ भी याद कर लीजिए, कोई सीमा थोड़ी है। लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर वो रास्ते गलत होते हैं। फिर आपके सामने एक इतना जमावड़ा हो जाता है कि उस जमावड़े से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है और नाकामयाबी के कारणों में सबसे ऊपर शामिल होता है। कई बच्चे लगे हुए हैं इसी दिशा में, लगे रहिए, उनका जवाब उन्हें वक्त देगा। खैर जो भी है आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने भानु अथैया और सी विजिल के रूप में दो छोटे छोटे टॉपिक किए। मुझे अच्छा लगा एक छोटा सा वीडियो, एक लेक्चर आपको देके, ताकि आप भी इसको एक हल्के रूप में ले सको। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं कई दिनों से कुछ लंबी अवधि के वीडियो दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। दोस्तों, ये समय की मांग है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है मेहनत का। तो उसी दिशा में मैं लगा हुआ हूँ और आपके सहयोग से
हम एक नए मुकाम को प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।